कुशीनगर गांव में राजू अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। राजू एक किसान था और उसकी पत्नी सुषमा गांव में सबसे खूबसूरत औरत थी, जिस वजह से सभी उसे देखकर उस पर मोहित हो जाते थे। एक दिन सुषमा नदी से मिट्टी के घड़े में पानी लेकर जा रही थी। तभी दूर खड़ा गजोधर ये दृश्य देख लेता है। हाय हाय, ये कितनी खूबसूरत है। इसके सामने तो हमारे महल की राजकुमारियां भी कम सुंदर होंगी। आज मैं इसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा। इतने दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज नहीं, आज तो मैं बोल ही दूंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा। गजोधर सुषमा का पीछा करने लगता है। जैसे ही सुषमा अपने घर आती है, वो गजोधर को सामने पाकर चौंक जाती है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ए सुषमा, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारी ये सुंदरता भा गई है। अरे मैं तुम्हारे पे मोहित हो गया हूँ। देखो सुषमा, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशी दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुमने अपनी शक्ल देखी है? अरे मैं इतनी खूबसूरत हूँ और अपने सुखी घर और पति को छोड़कर तुम जैसे के पास क्यों आऊंगी? चले जाओ यहाँ से। ऐसी बात है तो देखना मैं एक दिन इसका चुन चुन कर बदला लूंगा, एक एक बात का बदला लूंगा। सुषमा, तुमने आज जिस तरह से मुझे ठुकराया है ना, एक दिन तुम खुद मेरे पास चल कर आओगी। गजोधर वहाँ से चला जाता है। तभी राजू आता है। ए सुषमा, तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? सब मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। अब कुछ भी हो जाए, पर देखना, हम लोग बहुत जल्द ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। कुछ दिनों में हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, जिसे बेचकर हम दूसरे गांव में एक अच्छा सा घर बनाएंगे सुषमा। फिर तुम्हें इन लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस 2 दिन के अंदर हमारी सारी फसल कट जाएगी। अगर मौसम ठीक रहा तो देखना, हम अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। हाँ। दोनों प्यार भरी बातें करने लगे और वो दिन बीत गया। लेकिन रात होते ही अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और राजू की नींद खुल गई। हाँ, ये क्या? बाप रे, आसमान में इतनी बिजली क्यों कड़क रही है? हे ऊपर वाले, बस बारिश मत कर देना, वरना मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अरे बाप रे, खतरनाक बिजली कड़की। राजू परेशान हो ही रहा होता है कि कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही और सुबह की पहली किरण होते ही राजू खेतों की तरफ निकल गया, जहां उसकी सारी फसल पानी में डूब चुकी थी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरी तो एक भी फसल नहीं बची, सब डूब गया। अरे ऊपर वाले, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे ऊपर ये कैसा पहाड़ तोड़ दिया रे? राजू फूट फूट कर रोने लगा। तभी पास में ही एक दूसरा गांव वाला भी अपनी डूबी हुई फसल को देख रहा होता है। अरे मेरी भी सारी फसल डूब गई रे, डूब गई। अब मेरी बिटिया की शादी कैसे होगी? इसी बार मैंने कितना सारा कर्ज लिया था। अरे सोचा था कि बेटी का ब्याह अच्छे से करूंगा, धूमधाम से, अब फिर फसल बेचकर कर्जा चुका दूंगा। अब तो कर्ज वाले मुझे और उधार भी नहीं देंगे रे भगवान। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया रे, मैं बर्बाद हो गया। राजू उस किसान का दुख देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गया। समय बीतता है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से खेतों का हाल बुरा हो जाता है। पानी सूखने का नाम नहीं लेता। हे भगवान, पता नहीं ये क्या हो गया, खेतों का पानी सूख ही नहीं रहा। पर हार मानने से काम नहीं चलेगा। जो भी जमा पूंजी बची है, उससे धान की खेती करके देखता हूँ, शायद इस बार किस्मत साथ दे दे।
राजू धान के बीज लाता है और पूरी मेहनत से उन्हें खेत में रोपता है, लेकिन इस बार भी कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ फिर इतनी बारिश हुई कि धान की फसल भी खराब हो गई। लगातार फसलें बर्बाद होने से राजू की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई और घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। बस बहुत हो गया, मैं आपकी इस खेती से थक चुकी हूँ। ना आप मुझे एक ढंग की साड़ी दिला पाते हैं और ना ही कभी बाहर घुमाने ले जाते हैं। मुझे अब ऐसा अभावों वाला जीवन नहीं चाहिए। अगर यही हाल रहा तो मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहने वाली। अरे 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 अरे, ए सुषमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतने सालों से मैंने तुम्हारे हर शौक पूरे किए हैं। अब अगर किस्मत साथ नहीं दे रही और बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ? अगर यही हाल रहा तो मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहने वाली। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, घबराओ मत, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं और मेहनत करूंगा और तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। तुम देख लेना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। राजू परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। सुषमा अकेली खड़ी अपनी किस्मत को कोसने लगती है। मैं क्या करूं? इतने दिनों से न मैंने नई चूड़ियां ली हैं और न ही बिंदी। क्या मेरी खूबसूरती इसी गरीबी में गुजारने के लिए है? सुषमा परेशान होकर ये सब बोल ही रही होती है। तभी बाहर खड़ा गजोधर उसकी सारी बातें सुन लेता है और धीरे से उसके सामने आ जाता है और उसके मन में लालच का जहर घोलने लगता है। देखा सुषमा, मैंने क्या कहा था? अरे ये राजू तुम्हारे शौक कभी पूरे नहीं कर पाएगा। मुझे देखो, इन बारिशों में मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अरे व्यापार करता हूँ व्यापार, और मेरे पास धन की कोई कमी थोड़े ना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना धन दे सकता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरी बात मान सकती हो, है ना? गजोधर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। सुषमा काफी देर तक सोचती रहती है। ये ठीक ही तो कह रहा है। इस फटेहाल राजू के साथ रोज रोज झगड़ा करने से मुझे क्या मिलेगा? क्यों ना मैं गजोधर की बात मान लूं, कम से कम सुख सुविधा तो मिलेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुषमा तेजी से गजोधर के पीछे भागी और उसे रोक लिया। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम ठीक कहते थे, इस गरीब के पास मेरे लिए कुछ नहीं बचा। जब इसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी तब इसके साथ रहना अच्छा लगता था, पर अब नहीं, ये मेरे काबिल नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ अपना बाकी जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। गजोधर मन ही मन अपनी जीत पर अट्ठास करता है और दोनों घंटों तक बातें करते हैं। इसके बाद सुषमा घर लौट आती है। समय बीतता गया। सुषमा अब चोरी छिपे गजोधर से मिलने लगी। वहीं दूसरी तरफ बेचारा राजू मूसलाधार बारिश और बर्बादी के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। वो अपने खेतों में जाकर घास साफ करने लगता है। हाँ, इस बार मैं अपनी फसल बचा कर ही रहूंगा। पिछले 3-4 सालों से खेतों से 1 रुपया भी नहीं मिला, पर इस बार मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। तभी अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। हैं? हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो गई। चलो, अब बाकी का काम कल करूंगा। हाँ। राजू थका हारा घर लौटता है, जहां सुषमा पहले से ही मुंह फुलाए बैठी थी। क्या हुआ? आज भी कुछ किया या फिर रोज की तरह खेतों में समय बर्बाद करके आ गए? अरे नहीं भाग्यवान, मैं पूरी मेहनत करके आ रहा हूँ। इस बार देखना, कितनी भी बारिश हो जाए, अरे मैंने मेड़े इतनी मजबूत बनवाई हैं कि पानी खेत में नहीं रुकेगा और हमारी फसल बच जाएगी। देखना तुम। अच्छा ठीक है, देखती हूँ इस बार क्या होता है। कुछ दिन बाद सुषमा रोज की तरह तालाब के किनारे गजोधर से मिल रही होती है। देखो सुषमा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता।
तुम एक काम करो ना, राजू से उसके घर और जमीन के कागजात पर उसका अंगूठा लगवा लो। फिर हम वो पेपर लेकर यहाँ से दूर अपनी खुशहाल दुनिया बसा लेंगे। बात ही खत्म। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी राजू से अब कुछ होने वाला नहीं है। मैं कल ही उन कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लूंगी। अगली सुबह जब राजू खेतों पर जाने के लिए तैयार होता है, तभी सुषमा उसे रोक लेती है। रुकिए जी, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, मैंने सुना है कि महाराज ने एक नया फैसला लिया है। जिनका नुकसान हुआ है उन्हें अपनी जमीन के कागज दिखाकर सरकार से मुआवजा मिलेगा। इसलिए आप इन कागजों पर अंगूठा लगा दीजिए ताकि हम मुआवजा ले सकें। अरे वाह, क्या बात है! महाराज ने तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। लाओ बताओ, कहाँ अंगूठा लगाना, मैं भी लगा देता हूँ। राजू मासूमियत में कागजों पर अंगूठा लगा देता है। सुषमा तुरंत वो कागज लेकर घर से बाहर भागती है, जहाँ गजोधर पहले से खड़ा था। सुषमा वो कागज गजोधर को सौंप देती है। राजू ये देख हैरान रह जाता है। ये क्या सुषमा, तुम ये कागज गजोधर को क्यों दे रही हो? क्योंकि अब ये जमीन गजोधर के नाम हो चुकी है और मैं अब गजोधर के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या? ये क्या बात कर रही हो सुषमा तुम? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, जी तोड़ मैं खून पसीना सब एक कर रहा हूँ, और तुम मुझे ऐसे देखो मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। क्या बात कर रही हो तुम ये? अरे मेरे प्यारे राजू, अब तुम एक कंगाल इंसान हो और तुम इसे कोई खुशी नहीं दे सकते। अब ये जमीन और सुषमा दोनों मेरी हैं। चलो सुषमा, आ जाओ। अरे राजू, कैसा इंसान है रे तू, अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका। अरे गजोधर की नजर कब से तेरी पत्नी और तेरी जमीन पर थी। ऐसे धोखेबाज लोगों को तो समाज में रहने का हक नहीं है। नहीं तो छे 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 छे। चलो भाई चलो। गांव वाले तरह तरह के ताने मारने लगते हैं। राजू अपनी किस्मत पर रोता हुआ घर के अंदर चला जाता है। हे भगवान, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया, उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों क्यों? सुषमा! वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। उसी तूफान के बीच गजोधर सुषमा को साथ लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। ये क्या गजोधर, देखो बारिश कितनी तेज हो रही है और अभी तक तुम्हारा घर नहीं आया। हम लोग इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हैं? गजोधर उसे एक पुरानी झोपड़ी में लेकर जाता है, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। अम्मा, काम हो गया? चलो, अब ये है सुषमा, इसको बैल के रूप में बदल दो। ये तुम क्या कह रहे हो गजोधर? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को धोखा दिया और तुम मुझे बैल बनाने की बात कर रहे हो? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे मेरी प्यारी सुषमा, तुमको क्या लगा कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ? धत पगली, याद करो सुषमा, तुमने एक बार मेरा अपमान किया था, मुझे ठुकराया था। मैं तो बस तुमसे बदला लेना चाहता था। और रही बात इस जमीन की, तो ये राजू की सबसे उपजाऊ जमीन है जो अब मेरे नाम हो चुकी है, और अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे अभी पूरा करती हूँ।
बूढ़ी औरत अपनी लाठी हवा में घुमाती है, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है और सुषमा देखते ही देखते एक बैल के रूप में बदल जाती है। चलो अब मेरा सच किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अब यहाँ से जाता हूँ अम्मा। गजोधर उस बैल बनी सुषमा को झोपड़ी से बाहर बारिश में छोड़ देता है। अब तुम इसी जंगल में रहो। ना तुम किसी को अपना सच बता सकती हो और ना ही अपनी आवाज सुना सकती हो। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पति के साथ छल किया और आज मुझे भी वही धोखा मिल गया। हे भगवान, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। दूसरी तरफ राजू पूरी तरह टूट चुका था। वो घर में अकेला बैठा अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ से खेत चला गया और मुझे खेती के सिवा कुछ आता भी नहीं है। एक काम करता हूँ, अपने इस घर के कागज गिरवी रख देता हूँ। कम से कम थोड़ी जमीन मिल जाएगी तो मेहनत करके पेट तो पाल ही लूंगा। राजू घर के कागजात लेकर गांव के सबसे बड़े चौधरी सेठ के पास पहुंचता है। आओ 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 राजू, बताओ भाई कैसे आना हुआ? नमस्कार सेठ जी, मैं अपने घर के कागज लेकर आया हूँ। इसके बदले में आप मुझे एक छोटा सा खेत दे दीजिए ताकि मैं उस पर खेती करके अपना गुजारा कर सकूं। अरे अरे पर तुम्हारे पास तो अच्छी खासी जमीन थी, फिर तुम ये घर गिरवी क्यों रख रहे हो? क्या बात है? क्या बताएं सेठ जी, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी सारी जमीन गजोधर के नाम करके चली गई उसके साथ। सब कुछ चला गया, मेरा सब चला गया। ओहो, उसने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अच्छा देखो राजू, तुम्हारा घर बहुत अच्छी जगह तो नहीं है। इसके बदले मैं तुम्हें अपनी वो जमीन दे सकता हूं जो बिल्कुल बंजर है। अब ठीक है सेठ जी, मैं उसी बंजर जमीन पर मेहनत करूंगा। बस मुझे दे दीजिए आप। हाँ तो ठीक है, आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ और वो बंजर जमीन तुम्हारी हुई। लाओ कागज दो। चलो। राजू वो कागज लेकर गांव के किनारे आ जाता है और सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। रहने का इंतजाम तो हो गया, अब जल्दी से उस खेत में जाकर देखता हूं कि आखिर वहां क्या किया जा सकता है। राजू उस खेत में पहुंचता है जो दूर दूर तक बंजर पड़ा था। राजू वहां खड़ा होकर अपनी किस्मत और उस सूखी जमीन को देख रहा था। हाँ, ये खेत तो पूरी तरह से बंजर है और मेरे पास ना बैल है ना हल, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ से ही सही इसमें फसल जरूर उगाऊंगा। हाँ। राजू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाने लगा। मिट्टी इतनी सख्त थी कि पसीना बहने लगा। तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजरते हैं। अरे राजू, अपनी इतनी उपजाऊ जमीन अपनी पत्नी को दे दिया और ये क्या बंजर जमीन खरीद लिया? अरे तू मूर्ख हो गया है क्या रे? हैं? अरे मैंने देखा है कि तुम्हारे घर पर चौधरी के आदमी जाकर ताला बंद कराए हैं, यानी कि तूने अपना घर चौधरी के यहाँ गिरवी रखकर ये बंजर जमीन ले ली। अरे चौधरी का ये खेत तो कई वर्षों से बेकार पड़ा है और तूने काहे ले लिया है? हाँ, कोई बात नहीं चचा, देखना मैं अपनी मेहनत से इस खेत को फिर से उपजाऊ बनाऊंगा। गांव वाले ये देखकर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। राजू कई दिनों तक उस खेत में खून पसीना एक करता है, लेकिन फिर भी वो आधे खेत की मिट्टी भी नहीं जोत पाता। एक दिन वो परेशान होकर घने जंगलों से गुजर रहा होता है। तभी रास्ते में एक बैल जमीन पर पड़ा मिलता है। अरे
ये कौन है जो इस तरह से रास्ते में पड़ा है? बहुत ही कमजोर है, मुझे इसे पानी पिलाना चाहिए। राजू पास की नदी से पानी लाकर बैल के ऊपर डालता है। बैल धीरे से उठता है। वो बैल कोई और नहीं, श्रापित सुषमा थी। लगता है दोस्त तुम्हें तुम्हारे मालिक ने घर से निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। चलो आओ 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 आओ, आज आज आज। पहचानिए जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पहचानिए। राजू उसे नहीं पहचान पाता और उसे लेकर अपनी झोपड़ी पर आ जाता है। वो उसकी बहुत सेवा करता है। कुछ दिन बीतने पर राजू उसके सामने बैठता है। हाँ तो देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी सेवा की, पर मैं तुमसे कोई काम नहीं चाहता। लेकिन क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? अगर खेत में थोड़ा हल चल जाए तो शायद फसल उग आए। बताओ करोगे? चलो आ जाओ। बैल अपना सिर हिला देता है। राजू उसे लेकर खेत जाता है और दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। खेत बीज डालने लायक हो जाता है। हाँ चलो, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार खेत में बीज तो डाला ही जा सकता है। हाँ चलो। राजू बीज डाल देता है, पर उसी रात भयानक बारिश होती है और सारे बीज खराब हो जाते हैं। राजू सुबह खेत देखकर टूट जाता है। इतनी मेहनत के बाद मैंने क्या सोचा था, और बचे कुचे पैसों से जो था बीज डाल दिया, पर वो भी बारिश में सब बर्बाद हो गया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी और कब हमारे दुख खत्म होंगे। भगवान ने एकदम मन लगाकर हमारे किस्मत में दुख लिखे हैं। राजू जंगल से कुछ घास उखाड़कर बैल के पास लाता है। लो दोस्त, खा लो। मेरी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रख सकता। खा लो खा लो। बैल घास नहीं खाता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे क्या हो गया दोस्त? अरे तुम खा काहे नहीं रहे? खा लो भैया घास, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। बैल कुछ नहीं कहता, बस रोता रहता है। राजू को शक होता है कि कुछ तो रहस्य है। वो घने जंगलों में एक साधु महाराज के पास पहुंचता है। आओ पुत्र, आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? प्रणाम साधु महाराज। महाराज, पता नहीं हमारे गांव में क्या हो गया है। मुझे लगता है कि मेरे ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। 2 साल से बारिश ऐसी हो रही कि फसल ही नहीं हो रही है। अब एक बैल मिला जिसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। देखो पुत्र, तुम्हारे यहां जो बारिश हो रही है वो कोई साधारण बारिश नहीं है। ये गरीबों पर एक कर है, यानी कि सजा। इस गांव के एक किसान की वजह से तुम सबको ये झेलना पड़ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? हाँ, क्योंकि बरसों पहले एक तेजस्वी साधु थे जो बारिश में भीग रहे थे। उन्होंने गांव वालों से खूब मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। वो भीगते हुए मर गए, और मरते समय उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि जिस बारिश की वजह से मैं मर रहा हूं, वही बारिश पूरे गांव में एक कहर बनकर बरसेगी। महाराज, मैं तो इस गांव में कुछ सालों पहले ही आया हूं, इसीलिए मुझे इस पुराने श्राप के बारे में तो सही बताऊं कुछ नहीं पता है। पर अब आप ये बताइए कि अगर मैं इसे खत्म करना चाहूं तो कैसे खत्म कर सकता हूं, और उस बैल का रहस्य क्या है? बच्चे, वो बैल कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी सुषमा है। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी एक पशु के रूप में? साधु महाराज ने कमंडल से एक मुट्ठी जल लिया और राजू के ऊपर छिड़क दिया। जल के स्पर्श होते ही राजू की आंखों के सामने सारा दृश्य घूम गया। उसने देखा
कि कैसे गजोधर और उस बूढ़ी औरत ने मिलकर सुषमा को बैल बनाया था। राजू की आंखों से पश्चाताप और दुख के आंसू बहने लगे। उसने मुझे धोखा दिया और बदले में उसे भी धोखा मिला। पर महाराज, मैं उसे इस हालत में तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे फिर से इंसान बनाना चाहता हूँ और अपने गांव को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। पुत्र, तुम्हें यहां से पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। वहां एक तपोवन है। उस तपोवन की पवित्र मिट्टी ले आओ। जैसे ही तुम इस मिट्टी को गांव की सीमा पर डालोगे, श्राप खत्म हो जाएगा और वही मिट्टी अपनी पत्नी पर डालोगे तो वो फिर से इंसान बन जाएगी। राजू बिना समय गंवाए पूर्व की ओर निकल पड़ा। वो घने जंगलों से गुजर रहा था कि तभी अचानक बड़े बड़े पेड़ों का एक झुंड उसके सामने आ गया और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। राजू घबरा गया। हैं? ये क्या? अरे अब मैं आगे कैसे जाऊंगा? ये रास्ता तो पूरी तरह से बंद है। तभी उन पेड़ों के बीच से एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी। वो रास्ता रोकने वाले वन देवता थे। रुक जाओ राही, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। एक इंसान के लिए सबसे बड़ा घाव क्या है? वो जो तलवार से मिलता है या वो जो अपने ही जीवन साथी के धोखे से मिलता है? और क्या वो घाव कभी भर सकता है? हे वन देवता, तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, पर जीवन साथी के धोखे का घाव आत्मा को छलनी कर देता है। वो घाव कभी भी पूरी तरह से नहीं भरता। पर क्षमा एक ऐसी औषधि है जो उस दर्द के साथ जीना सिखा देती है। मैं उसे सजा नहीं देना चाहता, मैं उसे बचाने आया हूँ। राजू का जवाब सुनते ही एक तेज रोशनी हुई और सारे पेड़ रास्ते से हट गए। राजू भागते हुए तपोवन पहुंचा और वहां से एक मुट्ठी पवित्र मिट्टी उठा ली। हाँ, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। राजू तेज कदमों से गांव की सीमा पर पहुंचा और वो मिट्टी जमीन पर छिड़क दी। मिट्टी गिरते ही आसमान के काले बादल छट गए और बरसों बाद सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर पड़ी। गांव वाले चकित रह गए। अरे अरे भैया, ये कैसा चमत्कार है? ये काले बादल कहाँ गायब हो गए? अरे देखो राजू गांव की सीमा में कुछ डाल रहा है। हाँ, शायद इसी वजह से ये हुआ है। चलो देखते हैं। राजू! गांव वाले दौड़कर राजू को घेर लेते हैं। राजू उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। राजू, तुमने इस गांव पर वाकई में बहुत बड़ा उपकार किया है। शाबाश राजू, शाबाश। मुखिया जी, मुझे अभी एक और कार्य करना है। तभी वहाँ वो बैल आ जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजू ने बची हुई मिट्टी उस बैल के ऊपर डाल दी। एक तेज रोशनी फैली और बैल की जगह सुषमा अपने असली रूप में खड़ी थी। गांव वाले सन्न रह गए। अरे भैया, ये क्या? ये पशु इंसान में कैसे बदल गया? सुषमा फूट फूट कर रोने लगी और उसने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, गजोधर ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुमने जो अपने पति के साथ किया वो भी गलत था। चलो, उसे तो अपने किए की सजा मिलेगी ही। गजोधर को पकड़कर लाओ और उसे उसी जगह कैद कर दो जहां दोषियों को सजा दी जाती है। और आज से गजोधर की सारी संपत्ति और जमीन राजू के नाम की जाती है। यही पंचायत का फैसला है। तभी वहाँ गजोधर पहुँचा और सुषमा को इंसान के रूप में देख उसके होश उड़ गए। हाँ, अरे ये कैसे संभव है? तुम फिर से इंसान कैसे बन गई? गजोधर, तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा तुम्हें अब भुगतनी होगी। सैनिकों, इसे ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इसे। गांव वाले गजोधर को घसीटते हुए ले जाने लगे।
अब मैदान में सिर्फ राजू और सुषमा बचे थे। सुषमा रोते हुए राजू के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे अपना लीजिए। मैं अब आपके साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ। अरे छोड़ो, छोड़ो। अरे बस बस बस, उठो 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 सुषमा, उठो। देखो, मैंने तुम्हें एक बेजुबान पशु के रूप में तड़पते देखा, इसीलिए मेरा इंसानियत का फर्ज था कि मैं तुम्हें बचाऊं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से अपना लूं। आप ये क्या कह रहे हैं? देखो सुषमा, जिस रिश्ते की बुनियाद ही धोखे पर रखी गई हो, वहां प्रेम और विश्वास फिर से कभी पैदा नहीं हो सकता। तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं उजाड़ा, बल्कि मेरे भरोसे को ऐसा तोड़ा है कि बस वो कभी नहीं जुड़ सकता। मैं तुम्हें आजाद करता हूं और माफ करता हूं, पर अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपनी राह चुनो और मैं अपनी। राजू बिना पीछे मुड़े चला जाता है और सुषमा अकेली असहाय होकर सड़क पर फूट फूट कर रोती रह जाती है।